Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today let's start our last chapter of grade 10th which is chapter 16 chemical industries. So students, इस चैप्टर का नाम जैसे मैंने अभी आपको बताया केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, फिर हम सॉल्वे प्रोसेस को देखेंगे कि सॉल्वे प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में कैसे होता है, फिर इंडस्ट्री में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि स्टूडेंट के पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, जिसको हम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ भी बुलाते हैं। तो इन चारों प्रोसेस को हम बारी बारी केमिकल इंडस्ट्री वाले चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन की। तो याद रखें स्टूडेंट, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। मिनरल्स एंड ओर्स। अब आप देखें मिनरल्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम कहते हैं मिनरल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे नमक होता है NaCl। अब ये मेटालिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम क्या है, वो मेटल है। क्योंकि सोडियम मेटल है तो ये हम इसको क्या कहेंगे, ये मिनरल की एक बहुत सी कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ओर की। सो ओर हर वो मिनरल होगी जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल पाई जाएगी। तो आप देखें कि ओर की भी डेफिनेशन में क्या हो रहा है कि ओर इज अ सॉलिड डिपॉजिट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल टू मेक एक्सट्रैक्शन मेटल ऑफ मेटल फिजिबल। सो ओर में भी मिनरल की हाई परसेंटेज आ रही है। सो ओर और मिनरल में क्या फ़र्क हुआ, ये आपके जहन में क्वेश्चन आएगा। आइए इसको क्लियर करते हैं। और सबसे पहले कुछ मिनरल की एग्जांपल्स हैं जो आपकी ओर और मिनरल की एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जिसमें हेलाइट आ रही है, जिसमें चाल्कोपाइराइट आ रही है, क्वार्ट्ज आ रही हैं, जिसमें कैल्साइट आ रही है। तो ये बहुत सारी आपके पास ओर्स हैं। सो स्टूडेंट, मिनरल और ओर में डिफरेंस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ कि ऑल ओर्स आर मिनरल। जितनी भी ओर होती हैं वो सारी मिनरल्स भी होती हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। देखिए स्टूडेंट, अब ये डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ओर्स होती हैं वो सारी की सारी मिनरल्स होती हैं, लेकिन सारी की सारी मिनरल्स ज़रूरी नहीं है कि वो ओर हो। सबसे पहले स्टूडेंट एक शॉर्ट पॉइंट आप ज़हन में रखें कि हर ऐसी मिनरल ओर कहलाती है कि जिसमें से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हों, लेकिन ऐसी मिनरल के जिसमें से हम मेटल को अलग ना कर सकते हों वो मिनरल तो होगी लेकिन और नहीं होगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास है क्ले, CLAY क्ले, और एक और है जिसको हम नाम देते हैं बॉक्साइट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉक्साइट। अब स्टूडेंट याद रखें कि इन दोनों ही मेटल्स में, या इसको मिनरल कह लें, इन दोनों में एल्यूमिनियम पाया जाता है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर भी एल्यूमिनियम की मौजूदगी है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, और बॉक्साइट में भी क्या है, एल्यूमिनियम की मौजूदगी है। अब बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को हम सेपरेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कैन बी सेपरेटेड। माइनिंग एक प्रोसेस होता है मेटलर्जी में, हम उसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्ले में भी एल्यूमिनियम है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, कांट बी सेपरेटेड। अब स्टूडेंट याद रखें कि बॉक्साइट भी मिनरल थी और क्ले भी आपकी मिनरल थी, लेकिन एल्यूमिनियम को सेपरेट कहाँ किया जा रहा है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को सेपरेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये और भी कहलाएगी। लेकिन स्टूडेंट, हमारी जो क्ले है वो मिनरल तो होगी, बिकॉज उसमें आपको एल्यूमिनियम मौजूद है तो वो मिनरल है, लेकिन उसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सो वो मिनरल तो होगी लेकिन और नहीं होगी। तभी मैंने लिखा कि सारी की सारी और मिनरल होती हैं। अब आप देखें बॉक्साइट जो है वो और भी है और साथ साथ वो मिनरल भी है। तो जितनी भी और होंगी वो मिनरल होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी मिनरल और हों। तो जैसे क्ले है, क्ले में एल्यूमिनियम है तो वो मिनरल तो होगी लेकिन और नहीं होगी, क्योंकि उसमें से हम एल्यूमिनियम को सेपरेट नहीं कर सकते। और ऐसी मिनरल जिसमें से हम रिक्वायर्ड मेटल को सेपरेट ना कर सकते हो वो और नहीं कहलाती, और हर वो और मिनरल कहलाती है कि जिसमें से हम रिक्वायर्ड मेटल को सेपरेट कर सकते हो। सो होपफुली स्टूडेंट आपको और मिनरल्स में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं स्टूडेंट, एक और टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है गैंग।
अब गैंग क्या चीज़ होती है कि जब जो भी मिनरल होती है या ओर होती है उसमें कुछ सैंड होते हैं, रॉक होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होती हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो ये एज एन इम्प्योरिटी काम कर रही होती है, उसको हम डेब्री भी कहते हैं। तो ये चीज़ जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसी भी मिनरल या ओर के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, गैंग पार्टिकल कहेंगे, या सिंपली हम उनको गैंग बुला देते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो ये देखें कि एक मिनरल है, उसमें ये कुछ पार्टिकल लगे हुए हैं, रॉक्स के, क्ले या सैंड के हो सकते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, गैंग कहलाएंगी। और याद रखें कि जब हम प्रोसेस करते हैं मेटल को सेपरेट करने का, तो हम गैंग को सबसे पहले रिमूव करेंगे, यानी इंप्योरिटीज को हमें मेन उसमें से अलग करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि मेटलर्जी क्या प्रोसेस होता है। तो मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें से आप मेटल को अलग करते हैं ओर में से। जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो आपका ओर है, उसमें से सोडियम को अलग कर लेना, तो ऐसा कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में से अलग कर लेना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेटलर्जी प्रोसेस कहलाएगा। इसी तरह कॉपर को कॉपर की ओर से अलग कर देना, ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेटलर्जी कहलाएगा। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मेटलर्जी क्या प्रोसेस है, सिंपली कि जिसमें से एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें से हम मेटल को ओर में से अलग कर सकते हो, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेटलर्जी। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि मेटलर्जी में एक्चुअली स्टेप्स कौन से होते हैं। तो 4 स्टेप्स में मेटलर्जी प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको क्रशिंग करनी होती है, जो और आपके पास होती है उसको आपको क्रश करना होगा या ग्राइंड करना होगा या पल्वराइज करना होगा। इस सब में हम उसको एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर आता है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें से जो इंप्योरिटीज है हम उसको अलग करते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी जब इंप्योरिटीज अलग हो गई तो उस ओर के पार्टिकल में से जो हमारी मेटल है रिक्वायर्ड, हम उसको वहां से सेपरेट करेंगे। और फाइनली स्टूडेंट हम देखेंगे कि अगर मेटल में इंप्योरिटीज आ रही हैं तो आखिरी स्टेप में उस मेटल को रिफाइन करना, यानी उसको प्योर बनाने वाला काम कहलाएगा रिफाइनिंग। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये चारों स्टेप मेटलर्जी और मेटलर्जी के प्रोसेस के समझ आ गए होंगे। थैंक यू।